नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह आधुनिक काल का तीसरा वीडियो है जो कि 51 से लेके 75 तक क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन जो भी जितने भी क्वेश्चन है ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1995 से 2021 तक क्वेश्चन चल रहा है। यह आधुनिक काल का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यह था बी नंबर, चित्तौड़। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 51 नंबर का बी, झांसी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम, हजरत महल, जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह से प्रभावित था। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा, केशव चंद्र सेन ने के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। 52 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा, 1 और 2 सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सॉल्यूशन देख लेते हैं। बी नंबर, सती प्रथा के विरुद्ध अभियान राजा राम मोहन राय ने चलाया, जिससे 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा गट्टुकनाथ बोस 1858 कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक थे। जेईडी बेथुन ने 1859 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इससे संबंधित थे। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? 53 नंबर का बी सही होगा, लॉर्ड रिपन ने। सोल्यूशन देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में आया था तथा इसे 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। लॉर्ड लिटन ने लाया था, जो कि निरस्त इसको लॉर्ड रिपन ने किया था 82 में। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा एक सही है पूछ रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन का जिसमें दिख रहा है बी सही होगा। पहला देख लेते हैं, ए नंबर देखते हैं। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये गलत है। बी नंबर, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सी नंबर, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी नंबर, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, जो कि बी नंबर सही होगा। सोल्यूशन देखते हैं इसका। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। पहले 55 नंबर का बी, 2 और 3 सही दिख रहा है। चलिए पहला वाला देख लेते हैं। वारेन हेस्टी प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, जो कि गलत है। 2 नंबर देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया है, जो कि सही है। तीसरा नंबर, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ, जो कि सही है। 55 का बी नंबर सही है। सोल्यूशन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन पहला गवर्नर जनरल था जिसने ब्रिटिश रूपरेखा के आधार पर नियमित पुलिस बल स्थापित किया। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम पूछ रहा है। इसमें देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का इसमें बी नंबर सही होगा। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। इसका सोल्यूशन देखते हैं। 58 नंबर का 56 नंबर का, अंबर का युद्ध 1749 में अनवरुद्दीन प्लस अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में सियाजुद्दौला अंग्रेजों के बीच में। और वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 56 का बी सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इसमें से पूछा निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? 57 नंबर क्वेश्चन का ए, एनी बेसेंट। हल देखते हैं। फेबियन आंदोलन ब्रिटिश सामाजिक
बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 58 नंबर देखेंगे, इसका जो कि बी नंबर सही दिख रहा है दूसरा। पहला देखते हैं, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा जो कि गलत है, दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया। 58 नंबर का बी सही है। सॉल्यूशन देखते हैं, 1813 में चार्टर एक्ट ने कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 59 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? इसमें डी नंबर सही होगा, सन्यासी विद्रोह के बारे में। सॉल्यूशन देखते हैं, डी नंबर 59 का डी। आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था तथा यह 1882 में प्रकाशित हुआ। इसकी पटकथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? 60 नंबर क्वेश्चन का होगा डी, तात्या टोपे। इसका हल देखेंगे, 60 का डी। 1857 के विद्रोह के समय तात्या टोपे को उसके मित्र मानसिंह ने धोखा देकर अंग्रेजों को पकड़वा दिया। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पूछ रहा है, भारत के विद्रोह जब हुआ था 1857 की, सिपाही विद्रोह जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? 61 नंबर का ए, लॉर्ड कैनिंग था। हल देखते हैं, 61 का ए, अनेक इतिहासकार 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। इस विद्रोह के बाद 1858 एक्ट के तहत शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो गई। कैनिंग का कार्यकाल 1837 से 1859 तक था। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम नामक प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। 62 नंबर का देखेंगे बी नंबर, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। हल देखेंगे, 62 का बी, प्रथम बंगाली राजनैतिक अखबार सोम प्रकाश 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? पूछ रहा 63 नंबर, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया? ए नंबर, अवध का। हल देखते हैं, 63 का शेष 3 राज्य डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए, परंतु यह सिद्धांत अवध पर नहीं चल सका क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह की अनेक संतानें थीं। इसीलिए डलहौजी ने अवध पर 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर इसे कब्जा में ले लिया। झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, सतारा 1848 में। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम कारखाना अधिनियम जो महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को सीमित करता है और स्थानीय सरकारों को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है, इसके समय में अपनाया गया था? किसके समय में अपनाया गया था? 64 नंबर क्वेश्चन का सी, लॉर्ड रिपन। हल देखेंगे इसका, 64 नंबर का सी, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य था कारखाना में कार्य करने वाले कर्मियों की स्थितियों में सुधार करना। इस अधिनियम में महिलाओं तथा बच्चों 7 वर्ष से ऊपर के कार्य करने के घंटों का निर्धारण किया था। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया? पूछ रहा है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? 65 नंबर का देखेंगे, 65 नंबर का सी, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आया था। हल देखते हैं इसका, 65 का सी, पुर्तगाली 1458 में, डच 1602 में, अंग्रेज 1599 में, फ्रांसीसी 1664 में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये 66 नंबर का जो कि ये गलत है, पहला वाला गलत है।
इसका बी नंबर सही होगा, 66 का बी सही होगा। पहला फिर से देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि गलत है। दूसरा, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। 66 का बी सही है। हल देखते हैं। बी नंबर, वारेन हेस्टी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? किस किलो का सबसे पहले निर्माण किया था? 67 नंबर का क्वेश्चन का बी से फोर्ट सेंट जॉर्ज। हल देखेंगे इसका। बी नंबर, फोर्ट विलियम कलकत्ता 1781 में, फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई 1644 में, फोर्ट सेंट डेविड मद्रास 1570 में, फोर्ट सेंट एंग्लो केरला 1505 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, जो कि 67 का बी नंबर सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? 68 नंबर क्वेश्चन का बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। हल देखते हैं। 68 नंबर का यह पुस्तक बहुविवाह कुप्रथा के विरोध में लिखी गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके अतिरिक्त बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तक भी लिखी। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूची लेखक दिया है और इनके कृति दिया है। इसमें देखिए 69 नंबर पहले नंबर पर, जो कि ए नंबर जो बता रहा है, ये 69 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही होगा। जो ए का दूसरा बता रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी देवी चौधरानी लिखे थे, इनकी कृति है। और उसके बाद बी नंबर जो है 3 को दर्शाती है, दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखे थे। और सी नंबर 1 प्रेमचंद क्या लिखे थे? शतरंज के खिलाड़ी लिखे थे। 69 नंबर का सी सही है, जो कि इसका हल देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र नील दर्पण, प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसकी कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? 70 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे डी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। हल देखेंगे इसका। 70 का डी, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की नींव 20 जनवरी 1817 को रखी गई। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 71 नंबर का सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही दिख रहा है। भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई। दूसरा, भारत में प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया। 71 का सी, 1 2 दोनों सही है। हल देखते हैं इसका। सी नंबर, भारत की प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1850 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ की गई। पहला निर्यात जोन भारत के कांडला में 1965 में स्थापित किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कलकत्ता में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? 72 नंबर क्वेश्चन का सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। हल देखते हैं इसका। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 सिविल सर्विसेज को लाने व व्यवस्थित करने वाला पहला व्यक्ति था। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछ रहा है 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था? कारण पूछ रहा है। ए नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 73 नंबर का पहले देखेंगे। ए नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिले में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। सी नंबर, जो कि गलत है। ए नंबर, बी नंबर दोनों गलत है। सी नंबर देखें। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। ये सी नंबर जो कि सही है। डी नंबर देख लेते हैं। न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा
प्रशिक्षण होना आवश्यक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्रह होना चाहिए। ये भी गलत है, डी नंबर भी गलत है। 73 नंबर क्वेश्चन का केवल सी सही है, जो कि 73 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को इसकी न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया और केवल संग्रहालय अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे नियम का क्या कारण था? ऐसा नियम का कारण सी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर ने संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। हल देख लेते हैं इसका 73 नंबर क्वेश्चन का। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनी। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार कॉर्नवालिस संहिता के नाम से संकलित हुई। कॉर्नवालिस के नए सुधार शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित थे। कलेक्टर ही राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? 74 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। ये देखेंगे पहले, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, जो कि पहला नंबर सही है, ये सही है। बी नंबर देखते हैं, उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदिल बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। सी नंबर देखेंगे, वह मुगल शासन को चहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पशरू के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था, जो कि गलत है। डी नंबर, वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प अपने राज्य में मिला लिया गया, ये भी गलत। 73 नंबर क्वेश्चन का ये सही है। 74 नंबर क्वेश्चन का ये सही है। हल देख लेते हैं 74 का है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण मराठों द्वारा लाहौर से उसके वायसराय तैमूर शाह का निष्कासन था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह परास्त हुए। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा, जो कि केवल एक सही दिख रहा है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थी, जो कि सही है। दूसरा देखेंगे, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी थी। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, जो कि 75 नंबर का ए सही है। इसका सलूशन देखते हैं। ए नंबर, पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय शक्ति थी जिसने 16वीं सदी के प्रारंभ में पांडिचेरी पर कब्जा किया। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति डच थी। अंग्रेजों ने 1761 में इस पर कब्जा कर लिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।